आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग, फोर्थ राउंड काउंसलिंग कर ली होगी। हो सकता है आपको कॉलेज मिल गया हो। निफ्ट में एडमिशन पाना मेजरली हमारा कंसर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्ट पाने के बाद आपके पास कई रास्ते हैं, कई ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने कॉलेज को चेंज करा सकते हैं। 400 सीट्स खाली हैं, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए इस कैंपस में, तो आपको उन सारे कैंपसेस में जहाँ सीट खाली हैं उनकी सारी में आपको फिल करना होगा बेटा, ताकि आपके चांसेस एडमिशंस के बिल्कुल बढ़ जाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपके बीच आया हूँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग, फोर्थ राउंड काउंसलिंग कर ली होगी। हो सकता है आपको कॉलेज मिल गया हो, या ऐसे भी कई केसेस होंगे बच्चों जब आपको कॉलेज ना मिला हो, या जो डिपार्टमेंट जो स्ट्रीम आप चाहते हैं वो आप ना मिल पाए हो। तो बच्चों ये क्या, इस सबसे लास्ट में हमने सुना है निफ्ट में स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, तो क्या है ये, कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन नहीं एलिजिबल है इसके लिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस, और क्या हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा पाने की या ड्रीम डिपार्टमेंट और कॉलेज पाने की, इनको आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेटा स्पॉट राउंड है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। सारे राउंड की जब भी काउंसलिंग हो जाती है, देखिए वो लिखा है वो भी बाद में बताऊंगा, सारे राउंड की काउंसलिंग हो जाती है तो कुछ सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं, बच जाती हैं। इसके कई रीजंस हैं। पहली बात, कुछ बच्चे जो सीट चाहते हैं उन्होंने चॉइसेस भरी, वो नहीं मिल पाती है तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे फीस के रीजन से, लोकेशन के रीजन से, भाई इतनी दूर पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, नहीं ले पाते हैं। एनआईडी यूसीड में हो जाने के कारण, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो चाहते थे वो कहीं ना मिल, प्राइवेट में जाने के कारण, इन बहुत बहुत रीजन से बेटा कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। तो इन सीट्स को सारे राउंड्स होने के बाद जो सीट बचती है निफ्ट ओपन कर देता है, इसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है हम आगे देखेंगे। ये आपके पास लास्ट चांस होता है निफ्ट में एडमिशन पाने का। इसके बाद कोई राउंड नहीं होता है, कोई एडमिशन निफ्ट में उस सेशन में नहीं मिलता है। सो अगर आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, या आप जो डिपार्टमेंट चाहते थे वो नहीं मिला है और आप वेट करना चाहते हैं लास्ट तक के, तो स्पॉट राउंड आपके लिए लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। आइए बच्चों देखते हैं। वैकेंट सीट इन ऑल द निफ्ट कैंपस आर, जितने भी निफ्ट कैंपस हैं इसमें जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ओपन कर दी जाती हैं। सबको हम सबको पता है, ठीक है। हर बार हर निफ्ट में स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है कुछ कुछ सीट्स के लिए। इफ यू हैव, अब देखिए, इफ यू हैव प्लान बी देन इट्स फाइन, अदरवाइज यू मस्ट अपीयर। अब बेटा किनको अपीयर करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास कोई प्लान बी है, प्लान बी क्या है, हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे, हम, मैंने मेहनत की नहीं हुआ मैं और अच्छी मेहनत करूंगा, या मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज लेना है, मुझे लोकेशन के कारण नहीं अलाउ कर रहे हैं फैमिली वाले पेरेंट्स, या हमें जो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें मुझे अपना फ्यूचर, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास प्लान भी है तो फाइन है। अदरवाइज आपको निफ्ट के स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जरूर अपीयर होना चाहिए, बिकॉज निफ्ट में एडमिशन पाना मेजरली हमारा कंसर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे निफ्ट सेम है बच्चों। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखिए सिटी वाइज एक्सपोजर, इसको मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ देख सकते हैं, मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन सिटी वाइज एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज मेजोरिटी निफ्ट में जो भी चीज़ें हैं वो करिकुलम जो है वो सेम है, आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। और उससे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा अप्रोच क्या है, हमने कितने इनपुट्स दिए हैं बेटा, ये इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। लास्ट ईयर, मैं नाम नहीं लूँगा बेटा, लेकिन लास्ट ईयर का निफ्ट का जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो ऐसे कॉलेज से हुआ है जहां पे, जो इसको हम बहुत मेजर मेट्रो सिटीज नहीं मानते हैं। बाय द वे, वैकेंट सीट मैट्रिक्स विल बी ऑन निफ्ट। हाँ, अब देखिए होता क्या है, निफ्ट की वेबसाइट पे जब स्पॉट राउंड की डेट्स आती हैं तो निफ्ट की वेबसाइट पे जितनी वैकेंट सीट होती हैं बेटा, वो सारी की सारी आपको दिख रही होती हैं। दिल्ली में इतनी है, मुंबई में इतनी सीट्स हैं, एफडी में इतनी है, एडी में इतनी है, सारी आपको दिख रही होती हैं। उसके हिसाब से हम प्रेफरेंसेस भरते हैं, वो आगे बात करेंगे। अच्छा, अब कौन कौन रजिस्टर, कौन कौन दे सकते हैं, सबसे ये समझ लेते हैं बेटा कि अब ये तो मैंने बता दिया स्पॉट राउंड है क्या, जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है या ड्रीम कैंपस नहीं मिला है उनके लिए है, और आपको लेना भी चाहिए। निफ्ट पाने के बाद आपके पास कई रास्ते हैं, कई ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने कॉलेज को चेंज करा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है, देख लीजिएगा। लेकिन निफ्ट ना पाना, कैंपस ना पाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ आपके पास कैंपस है, आप अपने कैंपस की में अच्छा कर सकते हैं, अपने इनपुट्स को बहुत बढ़ा सकते हैं, डिपार्टमेंट और कॉलेज चेंज करा सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। पर इसीलिए आपको इसमें जरूर अपीयर होना चाहिए। अब सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड,
एज अ सीट इन अ प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग, इससे पहले जो भी 4, 5, 6 जितने भी राउंड हो, जितने भी राउंड ऑफ काउंसलिंग हो, उसमें आपको कोई सीट नहीं मिली, आपने चॉइसेस भरी, आपने सारा प्रोसेस किया, लेकिन आपको कोई कॉलेज के चॉइस में आपको सीट नहीं मिली है आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे, वो इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 2, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट टू फिफ्थ राउंड बट नॉट पेड द फीस। आपको तो कॉलेज मिल गया लेकिन आपने फीस पे नहीं की। मान लीजिए आपको एडी चाहिए था और आपको एडी नहीं मिला, कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन आपने फीस नहीं पी, मतलब आपने कॉलेज नहीं लिया, तो वो भी एलिजिबल है इस स्पॉट राउंड काउंसलिंग में। नंबर 3, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द काउंसलिंग एंड नॉट अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। आपने निफ्ट का पेपर दिया, आपकी रैंक आई, आप क्लियर कर गए, लेकिन आप किसी कारण से आपने डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई करा पाए, निफ्ट के प्रीवियस राउंड में रजिस्टर नहीं किया, काउंसलिंग में अपीयर नहीं किया, किसी भी रीजन से, तो आप एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। तो कौन कौन? जिन्होंने सब कुछ किया, कॉलेज नहीं मिला, उनको मिलेगा, जिन्होंने किया कॉलेज मिला, फीस नहीं दिया, उनको मिलेगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको भी मौका मिलेगा स्पॉट राउंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन नहीं है ये भी समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एज पर देयर प्रेफरेंसेस एंड पेड द फीस। बाई प्रेफरेंस आपने भरी, कॉलेज मिल गया, पैसा जमा, फीस जमा, अब आपका क्लोज चैप्टर। आपने फ्लोट लगाया था, फ्लोट के बाद आपको दूसरा कॉलेज मिला और आपने फ्रीज कर दिया, अब आपको कुछ नहीं है, आपका लॉक है, आप स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते हो। नंबर 2, कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई डॉक्यूमेंट में कोई झोल है, यहां दिक्कत है, कुछ अगर गलत लगा दिया है, कुछ गलत है डॉक्यूमेंट में है, आपको रिजेक्ट कर देगा निफ्ट, तब आप नहीं है, क्योंकि आप वहां पे अलग केस बन जाता है बच्चों। अच्छा, अब और कौन कौन है? कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू निफ्ट थ्रू स्पेशल कोटा। आपने एडमिशन लिया है लेकिन वो किसी कोटा स्पेशल केसेस में है, जैसे कौन कौन से हैं बेटा? ये लेटरल एंट्री वाला है, और भी हैं, एनआरआई कैंडिडेट का है, पीडब्ल्यूडी का है, ये सारे जो स्पेशल केस हैं, एनआरआई सीट से जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, या बेटा स्पेशल जो आप हमारे लेटरल एंट्री के प्रोग्राम से, अगर आप उनके थ्रू जा रहे हो तो आपको स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में अपीयर होने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मैं इस पूरे वीडियो को फैक्ट पे रख रहा हूँ, आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ कि आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग, अगर एडमिशन आपका मनचाहे कैंपस में नहीं मिला है दोस्तों, आप तो जरूर अपीयर करें, आपके पास लास्ट मौका है और लेना चाहिए एडमिशन, बिल्कुल निफ्ट में लेना चाहिए। आइए देखते हैं, द स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर अ सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन CMR एंड प्रेफरेंसेस। इसमें इस राउंड में आपके कॉमन मेरिट रैंक, ध्यान से सुनिए, कॉमन मेरिट रैंक पे एडमिशन मिलेगा और जो प्रेफरेंसेस फिल किए उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। नंबर 2, प्लीज, ये निफ्ट ने, ये मैंने लाइन नहीं लिखी है, ये निफ्ट की लाइनों में बार बार आपने पहले वीडियो से जब प्रेफरेंस का मैंने आपको दिया था तब से मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज फिल मैक्सिमम चॉइसेस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंपस अलॉटमेंट ऑप्टिमाइज। इसमें ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम चॉइसेस, जैसे स्पॉट राउंड में उन्होंने दिखाया कि 400 सीट्स खाली हैं, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए इस कैंपस में, तो आपको उन सारे कैंपसेस में जहां सीट खाली हैं उनकी सारी में आपको फिल करना होगा बेटा, ताकि आपके चांसेस एडमिशन्स के बिल्कुल बढ़ जाएं। और इसके बाद हो सकता है आपको कई बार डिपार्टमेंट वो ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास अदर मोड है बेटा उन डिपार्टमेंट्स को आगे फ्यूचर में चेंज कराने के। हाँ, मैं मानता हूँ वो थोड़े से इतने श्योरिटी के बेस नहीं है, लेकिन हर बार कॉलेज में कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, और ये हर बार का है। निफ्ट में कुछ सीट्स फ्री होती हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में SPT के थ्रू निफ्ट भरता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, द रजिस्ट्रेशन फीस विल बी एडजस्टेड। 5000 की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है बेटा, जो आपको स्पॉट राउंड में लगेगी, और ये आपके एडजस्टेड इन द फाइनल एकेडमिक फीस, आपके एकेडमिक फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा सक्सेसफुल एडमिशन पे। रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कैंडिडेट नॉट ऑफर्ड एनी सीट विल बी रिफंड। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो 5000 रुपये फीस आपकी कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगी, कॉलेज नहीं मिला तो पैसा वापस हो जाएगा भाई, पैसा मिल जाएगा, 5000 का ही नहीं जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट विल बी फॉरवर्ड। अगर अपीयर किया, कॉलेज मिल गया और एडमिशन नहीं लिया तो फिर फीस नहीं मिलेगी, पैसा भाई आपका चला जाना है। तो केस क्या है? अगर एडमिशन ले लिया कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगा, कॉलेज नहीं मिला वो पैसा पूरा वापस हो जाना है, कॉलेज मिला लेकिन एडमिशन लिया तो पैसा चला जाना है। ओके, तो बेसिक बातें थी। ओके फ्रेंड, सो दैट्स ऑल अबाउट स्पॉट राउंड काउंसलिंग। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया होगा। एक बार फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ, आपको कॉलेज नहीं मिला है अभी तक, कॉलेज मिला है, आपने फीस नहीं पे की है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
नंबर ऑफ सीट्स हर कैंपस में कुछ कुछ फ्री होती हैं जो फाइनल राउंड स्पॉट राउंड में भरी जाती हैं। सो अगर आप तक अभी तक आपका ड्रीम कैंपस या ड्रीम डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जरूर अपीयर करें, क्योंकि निफ्ट में एडमिशन पाना बेटा अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप में सबसे बड़ा आपका एम होना चाहिए। फ्यूचर में हम चीज़ों को बदल सकते हैं, मास्टर्स के लिए देख सकते हैं, या उसी फील्ड में बहुत हार्डवर्क मेहनत से हम चीज़ों को काफ़ी अपने डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम स्पॉट राउंड काउंसलिंग। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस किया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के बहुत ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।